हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए जून मंथ के लिए रीडिंग करेंगे, लव एंड करियर। पहले लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर देखेंगे। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। आप सिंगल हो, न्यू लव के लिए देखना चाहते हो, शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। बाद में आपका करियर भी देखेंगे, एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। ओके, बहुत अच्छी एनर्जी आई है यहाँ पर, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। ठीक है, टॉवर। थर्ड वीक में कुछ चेंज जरूर होगा, हो सकता है नई शुरुआत हो। हाँ, नई शुरुआत ही हो सकती है यहाँ पर। चलो, बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्कॉर्पियंस, यहाँ पर आपके जून की शुरुआत जो है, बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, इसके साथ ही हम पहले बात करते हैं सभी के लिए, उसके बाद में वीक वाइज बात करेंगे। तो यहाँ ऐसा रहेगा कि जून की शुरुआत जो है पुराने किसी इमोशनल चैप्टर को क्लोज करने की दिख रही है। ठीक है, ये एनर्जी दिखा रही है। जून की शुरुआत में कोई पुराना कुछ था, समझो आप सिंगल भी हुए हो, मूव ऑन भी कर चुके हो उस पर्सन से, उस रिश्ते से, फिर भी उसके बारे में कुछ ना कुछ दिमाग में अगर बाकी है, चल रहा है, तब भी वो आप डिलीट करना नहीं जान रहे थे या समझ नहीं पा रहा था कैसे भूल जाऊं उसको, तो इन दिनों आप वो कर पाओगे। जून की शुरुआत ही ऐसी कुछ हो रही है। ठीक है, और अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो और अभी भी वो कंटिन्यू कर रहे हो, तो वहां पर भी वही रहेगा कि आप दोनों के बीच में जो भी खटास आ गई थी, जो भी इश्यूज हो रहे थे, अब उनको भुलाकर आगे बढ़ना है मुझे, ऐसा कुछ दिमाग में रहेगा। इसी रिश्ते में एक नई शुरुआत आपका या आपके पर्सन का, ये एनर्जी रह सकती है। ठीक है, किसी पुराने डिसअपॉइंटमेंट, हार्ट ब्रेक या ट्रस्ट इश्यूज या इमोशनल बर्डन को पीछे छोड़ना, ये आपके दिमाग में रहेगा। और शायद ये ही टाइम है, ये इसी का समय है ये, कि आप सारी जो तकलीफें हैं, जो भी कुछ सेटबैक्स, जो भी कुछ पेन था, वो सब कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ो। अभी मूव करो वो सबसे, इसमें फंसे मत रहो अभी। इस एंडिंग के बाद इस एंडिंग के बाद ही नई एनर्जी और अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिख रही है। ठीक है, तो वीक वाइज रीडिंग करते हैं। पहले सिंगल्स के लिए करेंगे, बाद में जो लोग शादीशुदा है या रिश्ते में है उनके लिए करेंगे। तो फर्स्ट वीक की बात करते हैं यहाँ पर सिंगल्स के लिए। तो ये वीक जून का सबसे प्रॉमिसिंग वीक है। यहाँ पर इसी तरह से लग रहा है एनर्जी, न्यू लव कनेक्शन, अट्रैक्शन या किसी मीनिंगफुल पर्सन से मुलाकात हो सकती है, ये योग बन रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, द एम्प्रेस और फोर ऑफ वाइंड्स की एनर्जी है, जो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल और स्टेबिलिटी की एनर्जी दे रहा है। मतलब कि शादी की बातें आगे बढ़ सकती है आप लोगों की, ये बात रहेगी यहाँ पर। मतलब ये कनेक्शन कोई कैजुअल कनेक्शन नहीं रहेगा। ठीक है, फर्स्ट वीक के लिए अभी हम मैरिड एंड जो लोग रिलेशनशिप में है, पहले से कमिटेड रिलेशनशिप में, उनके लिए बात करते हैं। तो पार्टनर के साथ बॉन्डिंग, कंफर्ट और इमोशनल सिक्योरिटी बढ़ेगी आप लोगों की। ठीक है, फ्यूचर प्लानिंग या कमिटमेंट को लेकर पॉजिटिव डिस्कशंस हो सकते हैं आपके घर परिवार में, या फिर आप दोनों के बीच में, ये भी हो सकता है। रिलेशनशिप स्टेबल और नर्चरिंग फील होगा आप लोगों को, बहुत अच्छा फील करोगे आप इस पर्सन के साथ। सेकेंड वीक की एनर्जी की बात करेंगे हम, तो सिंगल्स के लिए सेकेंड वीक कुछ इस तरह से रहेगा। ये तो कोई ऑब्जर्व कर रहा है आप लोगों को सोशल मीडिया पर, या साइलेंटली इंटरेस्ट दिखा रहा हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी यहाँ पर है, जो इंडिकेट करती है कि सब कुछ ओपनली, अभी सब कुछ रिवील नहीं होगा। ठीक है, कुछ बातें सीक्रेट रखी जा सकती है सामने वाले की तरफ से। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो रोमांटिक ऑफर आपके तरफ तो आने वाला है, ये दिख रहा है यहाँ पर। किसी की एंट्री इसी तरह से होगी, थोड़ा फ्लर्टेशियस कम्युनिकेशन हो सकता है उस पर्सन की ओर से, या आप दोनों में थोड़ा इसी तरह से हो सकता है, कहीं कहीं पर ये बात रहेगी। ठीक है, जो लोग मैरिड है या कमिटेड रिलेशनशिप में, उनके लिए बात करें सेकेंड वीक के लिए, तो पार्टनर के इमोशंस को समझने के लिए पेशेंस की जरूरत होगी आप लोगों को। ठीक है, या तो फिर ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, आपके पर्सन को भी थोड़े पेशेंस रखने पड़ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, कुछ बातें डायरेक्टली नहीं बोली जाएगी यहाँ पर। ठीक है, इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगी आप लोगों की, लेकिन कुछ बातें जो है थोड़ा सा अपने तक ही रखो, या आपके पर्सन की ओर से भी कुछ बातें डायरेक्टली बोली नहीं जाएगी यहाँ पर। इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है आप लोगों ने। इमोशनल कॉन्वर्सेशन रिलेशनशिप को गहरा बना सकता है। तो थर्ड वीक के फर्स्ट हाफ, मतलब शुरुआत में ही, थर्ड वीक के शुरुआत में यहाँ पर हीलिंग और रोमांटिक मैसेज की एनर्जी है, लेकिन टॉवर अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट दिखा रहा है यहाँ पर। ठीक है, कोई सडन रिविलेशन, प्लान चेंज या किसी पर्सन के बारे में सच सामने आ सकता है। हर सरप्राइज निगेटिव नहीं होता है, इस बात को भी ध्यान रखना। अगर सरप्राइजिंगली कोई सच सामने आ रहा है, तो वो इतना मतलब आपको तकलीफ देने वाला नहीं रहेगा, ये तो यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। ठीक है,
कभी कभी टॉवर स्टैग्नेंट सिचुएशन को तोड़कर बेटर अपॉर्चुनिटी भी लाता है, ये बात समझ लीजिएगा। हो सकता है किसी के लिए बात कर रहे थे, आप कर रहे थे, समझ नहीं आ रहा था, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे सामने वाले पर्सन, और आप बात किए जा रहे थे, आप भी कुछ सोच रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। तो ऐसे में ऐसे टॉवर सिचुएशंस आते हैं ना, एकदम से सडनली कुछ सामने आती है बातें और आप अपना डिसीजन लेने के लिए फ्री हो जाते हो, रास्ते खुल जाते हैं। तो ये स्टैग्नेंट सिचुएशन से बाहर निकलने का काम करेगा ये आपके लिए। ठीक है, जो लोग मैरिड है या कमिटेड रिलेशनशिप में है उनके लिए थर्ड वीक कैसा रहेगा? तो यहाँ पर रिलेशनशिप में कोई इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस हो सकता है, जैसे अब तक अवॉइड किया गया था, कुछ चीजें बात नहीं की गई थी, टालम टाल हो रही थी, तो यहाँ पर वो चीजें डिस्कस होते हुए नजर आ रही है आप दोनों के बीच में। टेम्पररी शॉक या डिसएग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन स्टार कार्ड यहाँ पर है, जो एनर्जी है यहाँ पर, तो वो हीलिंग और इंप्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी भी स्ट्रांग दिख रही है। ठीक है, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन जरूरी रहेगा आप दोनों के बीच में। फोर्थ वीक की बात करेंगे, फोर्थ एंड द लास्ट वीक ऑफ जून, तो सिंगल्स के लिए कुछ इस तरह से रहेगा कि मंथ का एंड बहुत स्ट्रांग लग रहा है। एस ऑफ कप्स नई इमोशनल बिगनिंग दिखा रहा है यहाँ पर, 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है और किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है, जो मैच्योर और स्टेबल सीरियस पर्सन की एनर्जी दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, बस एक कार्ड ऐसा, बस एक ही कार्ड ऐसा है यहाँ पर कि किसी अपॉर्चुनिटी को इग्नोर या अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, ये बात यहाँ पर है। थोड़ा सा यहाँ हो सकता है ऐसे ये एनर्जी की वजह से कि आप थोड़ा इग्नोर करो, अपने आप में रहो, अकेलापन महसूस करो, थोड़ा मायूसियत फील करो कि जो हाथ से निकल गया उसके बारे में सोचो, पास्ट के पर्सन के बारे में सोचो, ऐसा कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहेगा। फुल मून या न्यू मून के आसपास ये एनर्जी रहेगी, फिर वो पूरे मंथ में कभी भी किसी के भी साथ ये एनर्जी हो सकता है ऐसे पास्ट के पर्सन आपको ज्यादा याद आए, पर उसको उसको ज्यादा और उस पर ज्यादा सोच विचार ना करते हुए अगर आप प्रेजेंट में रहे तो सब कुछ ठीक है। एक मैच्योर्ड पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं जो बहुत अच्छे भी है, फैमिली ओरिएंटेड है, फैमिली सपोर्ट एंड बैकअप भी रहेगा, तो सही है कि आप प्रेजेंट में रहो। सिंगल्स ने थोड़ा सा पास्ट की चीजों को पीछे छोड़ना बहुत जरूरी रहेगा। अगर ये टॉवर थर्ड वीक में नहीं होता है तो फोर्थ वीक में आपके साथ ऐसा कुछ पास्ट के पर्सन के बारे में पता लग सकता है जिसकी वजह से आप पूरी तरीके से उसको छोड़ दो, मतलब छोड़ तो दिया है पर दिमाग से भी निकाल दो। जो लोग मैरिड है, कमिटेड है, उनके लिए फोर्थ वीक कैसा रहेगा? लास्ट वीक रिलेशनशिप में इमोशनल रिन्यूअल आ सकता है, फ्यूचर सिक्योरिटी, फैमिली मैटर्स या फाइनेंशियल प्लानिंग पर फोकस रहेगा। ठीक है, ये बात भी यहाँ नजर आ रही है। एस ऑफ कप्स पुरानी फीलिंग्स को फ्रेश करने और इमोशनल क्लोजनेस बढ़ाने का संकेत देता है। यहाँ पर ये कार्ड बहुत ही अच्छी एनर्जी है। ओवरऑल जून मंथ सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा? तो न्यू लव के चांसेस स्ट्रांग लग रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, स्पेशली फर्स्ट और फोर्थ वीक में बीच में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट रिविलेशन आ सकता है, लेकिन मंथ एंड एनर्जी पॉजिटिव और होपफुल नजर आ रही है यहाँ पर। ठीक है, जो लोग मैरिड है, कमिटेड रिलेशनशिप में है, उनके लिए ओवरऑल जून कैसा रहेगा? तो रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, इमोशनल डेप्थ और फ्यूचर प्लानिंग की एनर्जी है। थर्ड वीक में किसी इशू को एड्रेस करना पड़ सकता है, टॉवर की एनर्जी जो है। ठीक है, लेकिन मंथ एंड तक हीलिंग और रिन्यूड लव का योग दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, मतलब आप दोनों के रिलेशनशिप में फिर से एक नई शुरुआत हो, सब कुछ ठीक हो जाए, ये भी हो सकता है। तो ओवरऑल जून की थीम सबके लिए कैसी रहेगी? पुराने दर्द को छोड़कर एक ज्यादा मैच्योर, स्टेबल और इमोशनली फुलफिलिंग कनेक्शन की तरफ बढ़ना। तो यहाँ पर जनरल बात करूं मैं आपके लिए स्कॉर्पियंस, ये तो हो गया आपके पर्सन की बात। तो आपके लिए ऐसा रहेगा कि आप लोग अपने आप में बैलेंस अच्छा बनाए रखो तो बेहतर रहेगा। ठीक है, अपनी कही बात पर पहले तो सोच समझ कर बात बोलो, फिर कही बात पर स्टेबल रहना ये आपके लिए जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, आप कंपैशनेट बहुत रहोगे, इमोशनल बहुत बने रहोगे, और आप है ना लोगों के लिए, आपके आसपास के लोगों के लिए, आपके पार्टनर के लिए, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल, सोशली जहां पर आप जाते आते हो डेली, तो वहां पर भी आप लोगों के लिए एक सपोर्ट जैसे काम करोगे, इमोशनल सपोर्ट, एक बैकअप, एक सपोर्ट सिस्टम, एक हिम्मत की तरह। ठीक है, ये बात यहाँ रहेगी सभी के लिए, मतलब हर जगह आप इसी तरह से रहोगे। कुछ डाउट्स आपके दिमाग में आ सकते हैं अपने पर्सन को लेकर, लेकिन उनको बढ़ने मत देना, क्योंकि डाउट जो है अच्छा खासा सब कुछ खराब कर देता है। तो इन सारी चीजों में मत पड़ना। कुछ सीक्रेट्स आपके सामने खुद ब खुद रिवील हो जाएंगे, थर्ड वीक का इंतजार करना पड़ेगा, या फिर किसी के लिए पहले भी हो सकता है। एनर्जी है, सबकी सिचुएशन अलग अलग है, तो ये बात रहेगी। ठीक है, हीलिंग आ सकती है। आपकी हेल्थ की बात करें यहाँ पर, तो हेल्थ तो सब कुछ बैलेंस है, अपना वाटर इनटेक सही से रखिएगा जरूर। ठीक है, हीलिंग आएगी आपके हेल्थ सिचुएशन में जो भी इश्यूज चल रहे थे। ठीक है,
एंड थोड़ा सा यहाँ पर आपको इमोशनली अलोननेस फील हो सकता है, वो भी फुल मून या न्यू मून के आसपास, खास तौर पर न्यू मून के आसपास बहुत ज्यादा लोनलीनेस फील हो सकता है आप लोगों को इन द मंथ ऑफ जून। ठीक है, पुरानी बातों को अभी आप फुल स्टॉप लगाकर आगे बढ़ने वाले हो। ठीक है, ये बात यहाँ पर नजर आ रही है। तो ओवरऑल मंथ अच्छा है आपके लिए। स्टार साइंस बताते चलूं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ठीक है, ऑल 12 साइंस है यहाँ पर। और मेजर अरकानाज में यहाँ पर है एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो, वर्गो, वर्गो एंड जेमिनी। ओके, कंफ्यूजन में किंतु परंतु में रह सकते हो, लेकिन आ जाओगे उसमें से भी बाहर, ज्यादा टाइम नहीं रहेगा वो। यूनिकॉर्न, इनवाइट सेरेंडिपिटी। देखिए, अपने लाइफ में किसी चीज को अट्रैक्ट करना है ना आपको, तो गुड लक को अट्रैक्ट करो, पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करो। ठीक है, तो इन दिनों आपके साथ गुड लक बना रहेगा, पॉजिटिव एनर्जीज के साथ आप आगे बढ़ोगे। एनिमल के साथ बॉन्ड अच्छा फील होगा आप लोगों को। ठीक है, एंड यहाँ पर देखिए, रेज योर स्टैंडर्ड, तो अपने अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाना हमारे हाथ में है। ठीक है, अपने अपने आप को अपग्रेड करना भी हमारे हाथ में है। वो सब कुछ आप करो तो आपके लिए सही रहेगा। वो मेमोरीज देखो, ज्यादा किसी की यादों में खोना भी सही नहीं होता है। पास्ट की मेमोरीज को पास्ट में ही छोड़ दो, वो ज्यादा दिमाग में मत रखो तो सही रहेगा। अपना फोकस जो है आज में रखो तो बेहतर रहेगा। कहीं आप घूम कर आ सकते हो, कहीं बाहर जाकर आ सकते हो। ठीक है, थोड़ा रिलैक्सेशन होगा उससे, ये बात भी रहेगी, थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा आपको। लॉर्ड शिवा की तरफ से गाइडेंस देखते हैं। महाशिवरात्रि, लव एंड हार्मोनी अवेट। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है आपकी शादी हो जाए, या शादी हो रखी है तो उसमें एक मिठास आ जाए, हीलिंग आ जाए। पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा यहाँ पर, उसमें सुकून और मिठास बनी रहेगी। स्वीटनेस आएगा, जो पहले था या पहले नहीं भी था तो अभी आएगा। और अच्छे जो जो सिंगल्स है उनके लाइफ में एक बहुत अच्छे पर्सन की एंट्री भी हो रही है, जिनके साथ आपकी शादी आगे बढ़ सकती है। ठीक है, भस्मासुर, मिसयूज ऑफ पावर। जिन लोगों ने आपके अच्छाई का गलत फायदा उठाया है, उनको उनके किए का कर्मा मिल चुका है या मिलेगा आने वाले टाइम में। वैसे मैं कर्मा रीडिंग करूंगी, इस सीरीज के बाद कर्मा सीरीज करूंगी, तब समझ में आ ही जाएगा। डिस्ट्रॉयर, मेजर चेंज आ रहे हैं आपके लाइफ में, रेडी रहिएगा। कुछ चेंजेस स्टार्टिंग में थोड़े से अलग लगते हैं, ठीक है, पर अपने आप को प्रिपेयर रखो तो बाद में फैमिलियर हो भी जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें नई नई अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, तो पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है, खुद से लव करना है और खुद का स्टैंडर्ड खुद बढ़ाना है। तो अभी हम करियर रीडिंग करेंगे, बने रहिएगा। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर स्कॉर्पियो। करियर रीडिंग करते हैं अभी, कैसा रहेगा करियर इन द मंथ ऑफ जून। एंजल प्लीज गाइड। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वैंड्स, लवर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, फोर ऑफ कप्स एंड हाई प्रिस्टेस। तो देखिए, यहाँ पर आप लोग अपने आप को सेल्फ साबोटेज बिल्कुल मत करें। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, सेल्फ साबोटेज नहीं करना है। मतलब कैसे कि पुरानी चीजें सोचते रहना, उसी के बारे में सोचना, पहले तो इतना अच्छा था, अब मेरा करियर ऐसा क्या हो गया, क्या क्यों इस तरह से सोचना, इससे कुछ नहीं हासिल होना है। क्योंकि पहले जो था वो अच्छा था, अभी भी जो चल रहा है वो एक पार्ट हो सकता है। ठीक है, करियर या जॉब बिजनेस की बात करें तो अप एंड डाउन चलते रहते हैं। इतना ज्यादा उसका मेंटली स्ट्रेस्ड आउट होना उसको लेकर सही नहीं है, इतना टेंशन लेना। ठीक है, तो ये जो है ना, कभी कभी होता है हमारी सोच जो है ना, हम उसी सोच में डूबे पड़े रहते हैं और अपने आसपास वैसी एनर्जी ज्यादा अट्रैक्ट कर लेते हैं नेगेटिव। तो वो चीजें करने से फिर चीजें स्टक लगती हैं, तो ये चीजें नहीं करनी है हमने। ठीक है, तो आपके लिए जून मंथ में थोड़ा सा आपके मन में थोड़ा डाउट रहेगा, किंतु परंतु रहेगा। आपका किसी पर्सन के ऊपर डाउट जा सकता है कि इसके वजह से मेरे जॉब में या मेरे ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम्स हुई है, मतलब किसी के वजह से आपको ऑफिस में प्रॉब्लम हुई है, ये आपको लग सकता है। डाउट आपका चलता रहेगा। ठीक है, ये एक बात अलग है यहाँ पर। एंड यहाँ पर देखिए, एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है, न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है। जो आपका पैशन है उसको ही आप करियर बना लो, ये भी हो सकता है। नई शुरुआत, नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी, जॉब की या बिजनेस की, ये भी लग रहा है। पार्टनरशिप में बिजनेस अगर स्टार्ट करते हो तो वहां पर सोच समझकर फैसले लेने पड़ेंगे। पार्टनर और आप दोनों का भी आपने देखना पड़ेगा कि सारी चीजें बैलेंस हो रही है या नहीं, नहीं तो आगे चलकर पार्टनरशिप में इश्यूज नहीं होने चाहिए। ठीक है, समय का पहिया घूम रहा है, जैसे पहले था वैसे अब नहीं रहेगा, तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। गुड लक आपके साथ बना रहेगा, एक नई शुरुआत रहेगी। दिमाग से, मतलब माइंडफुल होकर कीजिएगा जो भी करना है आपको। इमोशंस में आकर कुछ नहीं करना है, इमोशंस को बैलेंस रखो, अपने माइंड से करो जो आप डिसीजंस ले रहे हो। डिसीजन इन दिनों लेना पड़ेगा आपको, कुछ तो डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट जरूर कीजिएगा। कुछ बातें सीक्रेट रखना है, ये बात यहाँ पर रहेगी। ठीक है,
एग्रेशन में आकर कोई भी ऐसे फैसले नहीं करने, कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी है कि जो अगेंस्ट जाए आपके, ठीक है, सिचुएशन के अगेंस्ट जाए, ऐसी चीजें नहीं करनी है। एग्रेशन कंट्रोल में रखना पड़ेगा आपको। देखिए, फिर अगर ऐसा सब कुछ चीजें आ रही है और उसको कंट्रोल रखने का कहा जा रहा है या आपको भी समझ में आ रहा है, तो वहां पर अगर आप वो चीज नहीं कर पाते हो तो फिर से लोनलीनेस, अकेलापन, फिर डाउट और फिर ये सब ऐसी एनर्जी नहीं चाहिए हमें, है ना। तो इस बात को समझना है। बर्डन फील हो रहा है, ठीक है, लेकिन रिएक्ट नहीं करना है इस तरह से एकदम से, कुछ भी सोच समझ कर रिएक्ट करना है, ठीक है। पावर यहाँ पर भी आया है, तो हो सकता है एक कहीं पर आप स्टक थे किसी सिचुएशन में, समझो किसी प्लेस में आप काम कर रहे हो, काफी टाइम से काम कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि जितना मैं डिजर्व करता हूँ उतना मुझे यहाँ पर सैलरी नहीं आ रहा है, या फिर उतना पैसा मैं नहीं कमा पा रही हूँ, ऐसे आपको लग रहा है और पूरा टाइम वेस्ट हो रहा है। साल भर से आप एक ही सिटी में कहीं गए हो, जॉब ढूंढ रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी, तो आपको उतना फायदा नहीं हो रहा है, तो फाइनली आप वहां से निकल जाओगे, छोड़ दोगे, वो मूव ऑन कर लोगे वहां से, ये दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। ओके, थोड़ा सा आप लग रहा है ऐसे कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाओगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर ही डिसीजंस लोगे और मुझे पता है मुझे क्या करना है, मुझे किसी के सजेशन की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ आपके माइंड में रहेगा, ठीक है। थोड़ा जगलिंग चल सकती है, दो चीजों में आपको रहेगा, थोड़ा जगल करना पड़ेगा, बैलेंस करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, मतलब आपने थोड़ा सा अपने पैसे को सोच समझ कर खर्च करने का यहाँ पर आपको हिदायत दी जा रही है और अपनी बाउंड्रीज लेकर चलना है आपने, ये बात भी यहाँ पर है। स्पेस, सारा सब कुछ करते करते खुद को मत भूल जाना, खुद के लिए तो पहले आप खुद की प्रायोरिटी बनना पहले तो, ठीक है, खुद की केयर करना। थोड़ा सा शांत रहने की कोशिश करो, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, वो सही रहेगा। इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वैसे भी सब कुछ अपने वक्त चलते ठीक हो जाएगा। लव, सबसे लव करते हो, सबकी केयर करते हो, खुद के भी किया करो। फोकस आपका रहेगा काम पर बना हुआ, अच्छी बात है, वही रखना है। ग्रोथ आ रही है फाइनली, यहाँ पर सक्सेस की एनर्जी बन रही है, ठीक है। कुछ अपने लिए बात करने की जरूरत है आपको, बात नहीं करोगे तो लोगों को समझेगा कैसे कि आप चाहते क्या हो अपने लाइफ में, या आप जो जिस किसी और ने अगर आपका ऑफिस में कुछ ऐसा हुआ है कि आपने कुछ किया, आपने कुछ काम किया और वो सारे काम का क्रेडिट कोई और लेकर गया, पर आप बोलोगे नहीं तो कैसे समझ में आएगा। अनवांटेड जो चीजें संभाल के रखी है उसको रिलीज करो, ठीक है, वो सही रहेगा आपके लिए इन दिनों, क्योंकि उसी से बर्डन कम हो जाएगा आपका फिर, ठीक है। अपने माइंड को किस तरह से हैंडल करना है वो आप जानते हो, ज्यादा उसको डिप्रेशन में मत जाने दो। सच्चाई आप जानते हो, सच्चाई के साथ आगे बढ़ रहे हो, अच्छी बात है, ठीक है। हैप्पीनेस, देखिए आपके हाथ में है, आपने हैप्पी रहना है या किस एनर्जी में रहना है, तो बेहतर है कि आप प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट पर फोकस करो, पास्ट की बातें ज्यादा ना सोचो। गुड लक आपके साथ बना रहेगा, नई शुरुआत भी हो रही है, न्यू अपॉर्चुनिटीज भी आ रही है। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा, तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।